नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। स्वर्गीय बाबा शंकरदास साहब अजमेर। परमात्मा की अजीब लीला देखकर जब स्वामी लीलाशाह महाराज जी में वैराग्य उत्पन्न हुआ तथा ईश्वर प्राप्ति हेतु इच्छा जागृत हुई, तब घर छोड़कर टंडे बाग में स्वामी केशवराम साहब की शरण में आए तथा उन्हें अपना गुरु बनाया। जब स्वामी केशवराम साहब कुछ समय पश्चात अपने शिष्य संत तुलसीदास मेरे ससुर के स्थान टंडा मोहम्मद खान पर आकर रहने लगे, तब स्वामी जी भी वहां आकर ठहरे थे। वहां रहकर सारकत्वावली, पंचीकरण, भृतृ, वैराग्य शतक, विचार सागर व अन्य वेदांतिक ग्रंथों का भी अभ्यास किया। वहां रहते हुए उनके हृदय में वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई। कभी कानों को मरोड़ते तो कभी छाती को पीटते थे। पूछते कि यह क्या कर रहे हो, तो कहते मन मस्ती कर रहा है, उसे सजा देकर सावधान कर रहा हूं। वहां रहते हुए कभी कभी जंगलों की ओर चले जाते थे। स्वामी केशवराम जी के देह त्यागने के बाद भी वहां आते थे। मेरे साथ उनकी गहरी मित्रता थी। एक बार मैं अपने स्थान गांव बनू, जिला कराची में बैठा था तो अचानक वहां आ गए। बनू गांव टंडा मोहम्मद खान से 24 मील दूर है। वहां मेरी झोपड़ी में आकर ठहरे थे। मेरे पास लगभग 20 दिन तक रहे, परंतु सारा दिन जंगल में व्यतीत कर शाम को लौट आते थे। हमारे गांव में ठाकू नामक एक नौजवान रहता था जो बहुत बीमार रहता था तथा काफी इलाज कर चुका था। उसने स्वामी जी की शरण ली, रोज उनके पीछे जंगल में जाता था। एक दिन स्वामी जी को उस पर दया आ गई तथा एक जार खबड़ के पेड़ से पत्ता तोड़कर उसे देते हुए कहा कि इसे पीसकर पानी के साथ पी लो। वह भी विश्वास रखकर वह पीसकर पी गया तो उसकी बीमारी दूर हो गई। एक माता को पूरे शरीर पर कोढ़ के निशान थे। उसने निश्चय किया कि स्वामी जी से मिलकर अपनी पीड़ा उन्हें बताऊं। स्वामी जी से मिलने के लिए प्रयत्न करती रही, परंतु स्वामी जी माताओं को अपनी कुटिया व रहने वाले स्थान पर नहीं आने देते थे। अतः वह क्या करें। स्वामी जी रोज जहां घूमने जाते थे, एक दिन वह उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई तो स्वामी जी को आता देख उनके पास जाने लगी। स्वामी जी ने एक शिष्य से कहा कि इसे यहाँ आने से रोको, मगर वह नहीं मानी तथा स्वामी जी के पास आकर अपनी पीड़ा सुनाई। स्वामी जी ने उसे कहा कि अपने शरीर पर चिकनी मिट्टी लगाया करो। उसने श्रद्धापूर्वक ऐसा किया और उसका कोढ़ उतर गया। पूज्य स्वामी जी अधिकतर सैलानी जीवन व्यतीत करते थे। जहां भी जाते शहर से दूर रहते थे। तलहार, बदीन, मातली व टंडा मोहम्मद खान में उनकी कुटियाएं बनी हुई थी, जहां उनके शिष्य वेदांत ग्रंथों का अभ्यास करते थे। उनका पहनावा था लंगोट व चोला। हाथ में डंडा लेते थे। अपने पास पैसे नहीं रखते थे। कोई टिकट लेकर देता तो ठीक, अन्यथा पैदल ही यात्रा करते थे। टंडा मोहम्मद खान में उनके गुरुदेव स्वामी केशवराम साहब का वार्षिकोत्सव 24 वैसाख को मनाया जाता था, जहां पर अक्सर आते थे। एक बार वहां संत कंवरराम भी पधारे थे। वहां अचानक स्वामी जी प्रकट हुए तथा उपदेश दिया था। लोगों की इच्छा थी कि वे कुछ दिन और वहां रुके तथा सत्संग समाप्त होने पर स्वामी जी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, मगर अचानक स्वामी जी वहां से चले गए तथा मालूम ही नहीं पड़ा कि कहां गए। सिंध से अजमेर आकर रहने के बाद उनसे तब मुलाकात हुई, जब वे दुखी भाइयों की हिम्मत अफजाई के लिए उन्नति के लिए दुख की जरूरत नामक सिंधी पुस्तक छपवाने हेतु अजमेर पधारे थे। केसरी प्रेस के पास मिले थे। उन्हें निवेदन कर अपने घर ले गया। मेरी धर्मपत्नी उनकी धर्म की बहन है। उनकी बहन ने उन्हें मिठाई आदि खिलाई। खाने के बाद जब घर से वापस जाने लगे तो गले में उंगली डालकर सब खाया हुआ उल्टी के साथ बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, स्वामी जी ये क्या किया। उन्होंने फरमाया कि आपके सबके कहने पर मिठाई आदि तो खा ली, परंतु ऐसे तामसिक भोजन अंदर विकार पैदा करते हैं, इसलिए बाहर निकाल लिया है। स्वामी जी ऐसे पवित्र, त्यागी, योगी व ज्ञानी धन्य हैं तथा धन्य हैं ऐसे माता पिता जिनके घर में उनका जन्म हुआ। हमें ऐसे महात्माओं के उपदेशों को अपने दिल में जगह देकर अपना उद्धार करना चाहिए। सन 1963 में लिखा हुआ। धन्यवाद।